होंगे ब्रेक के बाद। क्या आपको चाहिए शाइनी बाल? सनसिल्क ब्लैक शाइन में है 5 नेचुरल ऑयल्स के साथ विटामिन ई का सुपर मिक्स जो दे आपके बालों को अप टू 24 आवर्स शाइन। अब बाल करें शाइन ऑल द टाइम विद सनसिल्क ब्लैक शाइन। चाइना ग्रेट वॉल रेजिडेंसी ईद उल अजहा के मौके पर दे रहा है ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए सिर्फ अपना पासपोर्ट दिखाएं और हासिल कीजिए जबरदस्त बिग मेगा डिस्काउंट ऑफर। बुकिंग एंड डिटेल्स फ्रंटलाइन मार्केटिंग। मानो नया कुर्ता? अरे नहीं, सिर्फ एक्सेल है ना। मानो कैसी फिकर? हाँ, सिर्फ एक्सेल है ना। हाय, ये जिद्दी दाग। आंटी सर्फ एक्सेल है ना। नए सर्फ एक्सेल की स्टेन लिफ्टर टेक्नोलॉजी खींच निकाले हर तरह के जिद्दी दाग, तो दागों से क्या डरना। सिर्फ एक्सेल है ना। एक आदमी है जो अगले चांद दरम पे एक ताकतवर स्त्री को हाजिर करना चाहता है। एक अय्यार का बंदोबस्त किया है। क्या आपको चाहिए शाइनी बाल? सनसिल्क ब्लैक शाइन में है 5 नेचुरल ऑयल्स के साथ विटामिन ई का सुपर मिक्स जो दे आपके बालों को अप टू 24 आवर्स शाइन। अब बाल करें शाइन ऑल द टाइम विद सनसिल्क ब्लैक शाइन। वर्ल्ड कप और दिल के रिश्ते रोज रोज नहीं आते। डाउनलोड करें दिल का रिश्ता ऐप, जहां है 30 लाख रिश्ते और मारे मौके पे चौका। द बिजनेस लाउंज वसी कार पार्किंग के साथ पहली अजीमुशान ऑफिस बिल्डिंग, मुख्तलिफ साइज के शोरूम्स और दुकानें। बुकिंग सिर्फ 5% से मेन यूनिवर्सिटी रोड पर वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के बिलमुकाबिल। द बिजनेस लाउंज 0313331606। द बिजनेस लाउंज वसी कार पार्किंग के साथ पहली अजीमुशान ऑफिस बिल्डिंग, मुख्तलिफ साइज के दफातर और ग्राउंड फ्लोर पर शोरूम। द बिजनेस लाउंज 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल वसी पार्किंग, कुशादा रिसेप्शन, बर्क रफ्तार लिफ्ट्स, कुशादा रूफटॉप। बुकिंग सिर्फ 5% से, बकिया अदायगी आसान माहाना एक साथ में मेन यूनिवर्सिटी रोड पर वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के बिल मुकाबिल। 0313331606। मेरे बाल आपकी तरह घने और मजबूत कैसे होंगे? मेरी तरह बालों में प्याज लगानी पड़ेगी। लगाओगी? बहुत मेहनत लगेगी। हाँ, पर इसकी नया लाइफ पॉइंट नेचुरली स्ट्रॉन्ग शैम्पू। इसमें है प्याज जो बालों की जड़ों में जाए और दे घने और 5 गुना तक मजबूत बाल। चाइना ग्रेट वॉल रेजिडेंसी ईद उल अजहा के मौके पर दे रहा है ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए सिर्फ अपना पासपोर्ट दिखाएं और हासिल कीजिए जबरदस्त बिग मेगा डिस्काउंट ऑफर। बुकिंग एंड डिटेल्स फ्रंटलाइन मार्केटिंग। मेरा सबसे बड़ा डर था रैश का, लेकिन अब नहीं, क्योंकि मैंने स्विच किया टू पैम्पर्स, जिसमें पहले से ही लोशन विद एलोवेरा है जो कबीर को दिन रात रैश से बचाता है। मेरी ना सुने, आप खुद ट्राई करें, आप भी कहेंगे अब से नो मोर रैश डिसीजन। ट्राई पैम्पर्स। मेरे बाल आपकी तरह घने और मजबूत कैसे होंगे? मेरी तरह बालों में प्याज लगानी पड़ेगी। लगाओगी? बहुत मेहनत लगेगी। हाँ, पर इसकी नया लाइफ पॉइंट नेचुरली स्ट्रॉन्ग शैम्पू। इसमें है प्याज जो बालों की जड़ों में जाए और दे घने और 5 गुना तक मजबूत बाल। ओह नो, सो डल। ये शीशा गंदा है क्या? हया, शीशा गंदा नहीं, पोल्यूशन से फेस डल हो गया है। इसके लिए पॉन्ड्स का चारकोल वाला फेस वॉश। पॉन्ड्स ब्यूटी टॉप फेस वॉश। इसका एक्टिवेटेड चारकोल फॉर्मूला पोल्यूशन को खींच निकाले। एक्स्ट्रा डीप क्लीन, एक्स्ट्रा क्लियर ग्लो। पॉन्ड्स ब्यूटी टॉप फेस वॉश। द बिजनेस लाउंज वसी कार पार्किंग के साथ पहली अजीमुशान ऑफिस बिल्डिंग, मुख्तलिफ साइज के शोरूम्स और दुकानें। बुकिंग सिर्फ 5% से मेन यूनिवर्सिटी रोड पर वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के बिल मुकाबिल। द बिजनेस लाउंज 0313331606। द बिजनेस लाउंज वसी कार पार्किंग के साथ मकामी और मल्टीनेशनल इदारों के लिए अहद हाजिर के तकाजों के मुताबिक मुख्तलिफ साइज के दफातर, ग्राउंड फ्लोर पर शोरूम। द बिजनेस लाउंज 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल वसी पार्किंग, कुशादा रिसेप्शन, बर्क रफ्तार लिफ्ट्स, जिम्नेजियम, कुशादा रूफटॉप। बुकिंग सिर्फ 5% से, बकिया अदायगी आसान माहाना एक साथ में। द बिजनेस लाउंज शहर कराची के अहम कल्ब में मेन यूनिवर्सिटी रोड पर वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के बिल मुकाबिल। बुकिंग और तफसीलात के लिए 0313331606। पाकिस्तान चलाना है तो सबको अपने हिस्से का बोझ उठाना होगा। पाकिस्तान में टैक्स का निजाम नाइंसाफी पर मबनी है। इसका अंदाजा इस बात से लगाएंगे, हमारा तनख्वाहदार तबका तकरीबन 300 अरब रुपए टैक्स अदा करता है, जबकि पूरे मुल्क के रिटेलर्स, होलसेलर्स और बड़े बड़े स्टोर्स मिलाकर भी सिर्फ 71 अरब रुपए टैक्स देते हैं। इसी तरह इंडस्ट्रियल सेक्टर है जो GDP का 18% होने पर भी 61% टैक्स देता है। यही हमारा रियल एस्टेट सेक्टर जो मुल्क की GDP का 6% है, लेकिन हम इससे 0.3% से भी कम टैक्स जमा कर पाते हैं। अब इस नाइंसाफी को खत्म करना होगा। इसलिए साथी, कारोबारी और सियासी मफाद को नहीं, मुल्क बचाना है तो इस बार पाकिस्तान के लिए कर डालें। जियो हेडलाइन न्यूज के लिए तावन किया है। सेव कर सके अप टू 50% एनर्जी, क्योंकि टॉलेंस रिलायबल है।
सीपैक पर कोई समझौता नहीं, मुल्क की तरक्की के लिए ऑपोजिशन और हुकूमत एक पेज पर। पाक चीन मशावरती इजलास में तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान भी शरीक। तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी बैरिस्टर अली जफर और रऊफ हसन ने की। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि सीपैक पाक चीन विजन का आकाश है, मंसूबे मुकम्मल करने में तेजी लाने की जरूरत है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि सीपैक पर पाकिस्तान में इत्तफाक राय पाया जाता है। पूरा पाकिस्तान मौजूद चीनी मेहमान को खुशामदीद कहता है। इजलास में हुकूमत की नुमाइंदगी मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम पाकिस्तान और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने की। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिताब में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने तमाम सियासी जमातों की हिमायत का शुक्रिया अदा किया। चीन के वज़ीर ने पाकिस्तानी अवाम को चीन के दौरे की दावत दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के बैनुल-अक़वामी तरक्की के वज़ीर लियो जियानचाओ की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और बिजनेस टू बिजनेस शराकतदारी बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। चीनी वज़ीर ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हालिया दौरा चीन इंतहाई कामयाब रहा। चीन ने अपनी खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान को एक खास मकाम दिया है। चीन पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की की हिमायत जारी रखेगा। सीपैक के अपग्रेडेड वर्जन के लिए मुश्तरका तौर पर काम करेंगे। हम सीपैक के अगले मरहले पर अमल दरामद के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि इंतहाई इत्मीनान की बात है कि सीपैक पर दोनों ममालिक में मुकम्मल सियासी इत्तफाक राय है। SIFC मुल्क में चीनी सरमायाकारी से मुतालिक हर मुमकिन सहूलियात फराहम कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। एपेक्स कमेटी का इजलास आज दोपहर 1 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। आर्मी चीफ, वफाकी वज़रा, चारों वज़राए आला और तमाम IG शिरकत करेंगे। इजलास में नेशनल सिक्योरिटी से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के हैं। इजलास के दौरान पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी कारकुनों की सिक्योरिटी के हवाले से भी तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। जो हुकूमत वक्त है वो अपनी कोशिश कर रही हैं कि मुल्क को मुआशी बहरान से निकाला जाए। हम समझते हैं कि बेहतर यह होता कि हुकूमत वक्त अपने तमाम इत्तेहादियों से और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वो पहले से बातचीत करके ये बजट बनाते हैं। और मुझे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से पूरा उम्मीद है और उनका नीयत भी बिल्कुल साफ है कि तमाम वादे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ किए हैं इंशाअल्लाह ताला वो पूरा करके दिखाएंगे। हुकूमत मुआशी मसाइल से मुल्क को निकालने की कोशिशें कर रही है। उम्मीद है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी से किए गए अपने वादे पूरे करेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का अपनी वालिदा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह की तकरीब से खिताब। कहा कि अगर बजट बनाते हुए पीपल्स पार्टी की राय शामिल होती तो हम बेहतर अंदाज में आगे बढ़ते। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा कि सियासी जमातें अपनी अना के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचा रही हैं। हम जोर देते हैं कि मिलकर पार्लियामान को मजबूत करना है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आज भी घड़ी खुदाबख्श से हुकूमतें बनाती और गिराती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के फलाह बहबूद के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन मदद और वसाइल फराहम करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रहनुमा IPP ओन चौधरी की भी मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ओन चौधरी ने UAE में लेबर वीज़ा के मसाइल पर वज़ीर आज़म से बात की। कुरम के इलाके सद्दा में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर IED हमला। धमाके के नतीजे में 5 बहादुर जवानों ने जाम में शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक वाक़े में हवलदार अकील अहमद, लांस नाइक और 3 सिपाही शहीद हुए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि सीपैक दोनों ममालिक के दरमियान ताउन का नया विजन है। मंसूबे के दूसरे मरहले से पाक चीन दोस्ती मजीद मजबूत होगी। इस्लामाबाद में पाक चीन मुशावरती मैकेनिज्म इजलास से खिताब करते हुए चीनी वज़ीर लियो जियानचाओ ने कहा कि सरमायाकारी के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर बनाना होगा। तरक्की के लिए अंदरूनी इस्तेहकाम जरूरी है। चीनी वज़ीर का 5 राहदारियों की तैयारी के लिए मिलकर काम करने का इज़हार। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक चीनी वज़ीर ने पाक चीन ताल्लुकात के मजीद फरोग के लिए सियासी जमातों को मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर दिया। चीनी वज़ीर का सीपैक पर वसी सियासी इत्तफाक राय, बाहमी ताउन के मजीद प्लेटफॉर्म्स के लिए काम करने पर जोर। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चीन के वज़ीर लियो जियानचाओ की मुलाकात। सीपैक पर पेशरफ्त के हवाले से उमूर का जायजा लिया गया। इलाकाई अमन इस्तेहकाम और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने चीन के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा किया। चीन के वज़ीर ने सीपैक की बरवक्त तकमील के लिए चीन के अज़्म का इयादा किया। चीन के वज़ीर ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम बरकरार रखने में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। चीनी शहरियों को सिक्योरिटी फराहमी में पाक फौज के ताउन को तस्लीम किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और नवाज शरीफ से ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रज़ा मीरी की मुलाकात। बॉर्डर ऑफ सिक्योरिटी को बॉर्डर ऑफ इकोनॉमी बनाने और पंजाब से गोश्त की दरामद 40 से 70% तक बढ़ाने पर इत्तफाक। ज़राअत, लाइफ स्टॉक और दीगर शोबों में ताउन के इम्कानात का भी जायजा। ईरानी सफ़ीर की दोनों रहनुमाओं को दौरे ईरान की दावत। कहा कि पाकिस्तान ईरान के लिए खास अहमियत रखता है। वज़ीर आला पंजाब नवाज शरीफ ने ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की हादसाती मौत पर अफसोस का भी इजहार किया। स्वात के इलाके मदीन में तौहीन मज़हब के इल्जाम में एक शख्स के कत्ल का मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला KP का वाक़े का नोटिस, रिपोर्ट तलब। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को टेलीफोन, सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए हंगामी इक़दाम की हिदायत। शहरियों से पुरअमन रहने की भी अपील। पुलिस के मुताबिक इलाका मकीनों ने शहरी पर तशद्दुद किया, बरहना करके सड़कों पर घसीटा। मुलज़िम को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल किया गया तो लोगों ने थाने को भी आग लगा दी, तोड़फोड़ की। मुश्किल अफराद मुलज़िम को थाने से निकाल कर ले गए और जला दिया। तशद्दुद और जलाए जाने से मुलज़िम हलाक हो गया। पुलिस स्टेशन में तोड़फोड़ और कत्ल के वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वाक़े में 11 शहरी और 5 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए।
तौहीन मजहब के नाम पर जनूनी हुजूम के हाथों कत्ल के पैदर पे वाक़यात पाकिस्तान में ही क्यों पेश आते हैं और रियासत रोकने में बेबस क्यों नजर आती है? डॉक्टर असलम खाकी ने कहा कि मजहबी शिद्दत पसंद रियासत के अंदर रियासत बन चुके हैं और इस नाकामी की जिम्मेदार मौजूदा और माजी की तमाम हुकूमतें हैं। मजहबी शिद्दत पसंद मावराए अदालत कत्ल करके फैसले करते हैं और सजाएं देते हैं। तौहीन मजहब की तहकीकात करना और सजा दिलवाना किसी गिरोह का नहीं बल्कि पुलिस का काम है। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि जनूनी हुजूम के हाथों कत्ल के पैदर पे वाक़यात रियासत की नाकामी है। 80 के अशरे में कई मुस्लिम ममालिक ने मजहबी गिरोहों की सरपरस्ती की मगर वहाँ बाद में रियासतों ने अपनी इस्लाह कर ली थी। बदकिस्मती से रियासत पाकिस्तान ऐसा ना कर सकी जिसकी वजह से बार बार ऐसे वाक़यात होते हैं। चेयरमैन रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी खुर्शीद नदीम का कहना है कि रियासती, अदालती और समाजी सतह पर हंगामी सूरत हाल दरपेश है। अगर हमने अपनी जिम्मेदारियां अदा ना की तो मुआशरा रहने के काबिल नहीं रहेगा। रईस जामिया बनूरी आलमिया डॉक्टर मुफ्ती नुमान नईम ने कहा है कि तहकीक और दलील के बगैर किसी पर तौहीन मजहब का इल्जाम लगाना या उसे कत्ल करना किसी सूरत जायज नहीं। गुस्ताखी के महज इल्जाम पर हुजूम का किसी को कत्ल करना गैर इस्लामी है। स्वाद का बात क्या अफसोसनाक है। तहकीकात करके मुजरिमों को इबरतनाक सजाएं दी जाए। हरनाई के इलाके शाबान से अगवा किए गए 10 अफराद को अब तक बाजियाब नहीं करवाया जा सका। एवीज़ हुकाम के मुताबिक मुलवियों की बाजियाबी के लिए कोशिशें जारी हैं। शाबान में पिकनिक पर आए 10 अफराद को मुसल्लह अफराद अगवा करके ले गए। जबरदस्ती फीडर्स चलाने पर पेशावर के रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में फॉल्ट पैदा हो गया। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक फॉल्ट के बायस ग्रिड स्टेशन से 32 फीडर्स को बिजली की सप्लाई मुनक़ता हो गई। दिन 2 बजे मुजाहिरीन जबरदस्ती ग्रिड में दाखिल हुए और फीडर चलाए। जबरदस्ती फीडर्स चलाने से सिस्टम ओवरलोड हुआ और बिजली की तरसील मुअत्तल हुई। मुश्तल मुजाहिरीन ने पेस्को हमले से तल्ख कलामी की और मोबाइल फोन भी छीन लिए। बिल उतने आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। गरीब आदमी के घर में तो पंखा ही है, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। 12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। 300 यूनिट पे जो है 12-12 हज़ार का बिल आ रहा है 300 यूनिट पे। यहाँ पर 1 घंटा बिजली होते तो 4 घंटे नहीं होते, कभी कभार तो बस चली जाती है तो फिर लोग सितारों को सूरज को देखता है। सुबह दोपहर शाम 2-2 चमचे दवाई नहीं मिल रही बच्चे को, आते थे सुबह दोपहर शाम 2-2 चमचे उसी तरह बिजली मिल रहा है। कराची से खैबर तक बिजली के ऐलानी और गैर ऐलानी लोड शेडिंग से शहरियों का बुरा हाल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की 12 से 14 घंटे बंदिश। लियाकताबाद, लांडी और स्कीम 33 में लोग सड़कों पर निकल आए। लाहौर में भी लोड शेडिंग से अवाम का जीना मुहाल। शदीद गर्मी में गुजारा कैसे करें? आम दिन तो क्या, ईद पर भी 12-12 घंटे लोड शेडिंग से कोयटा में अवाम का सबक जवाब दे गया। पेशावर में तवील लोड शेडिंग से कई इलाकों में पानी की किल्लत। भावलपुर और जनूबी वजीरिस्तान समेत सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर शहरों में घंटों बिजली गायब रहना मामूल बन गया। बिजली बिलों पर आवाम को एक और झटका देने की तैयारी। 1 जुलाई से घरेलू सार्फिन के लिए 1000 रुपए तक फिक्स्ड चार्जेस की तजवीज़। माहाना 301 से 400 यूनिट के इस्तेमाल पर 200 रुपए फिक्स चार्जेस। माहाना 401 से 500 यूनिट बिजली के इस्तेमाल पर 400 रुपए के फिक्स चार्ज की तजवीज़ है। हतमी फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। नेपरा ज़राए के मुताबिक मुजवजा फिक्स चार्जेस बिजली के औसत बुनियादी टैरिफ 5 रुपए 72 पैसे की यूनिट में शामिल है। घरेलू सार्फिन के टैरिफ में पहले फिक्स चार्जेस नहीं थे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से मुलाकात। पार्टी उमूर और सूबे के मसाइल पर गुफ्तगू हुई। मुलाकात के बाद अली अमीन अडियाला जेल से रवाना हो गए। ऑपोजिशन लीडर उमर अय्यूब की पंजाब में दफा 144 के तहत जलसों पर पाकी मुजम्मत। कौमी असेंबली के इजलास में कहा है कि IG ने पूरे पंजाब में दफा 144 लगा दी है। ये उनके जमहूरी हक की खिलाफवर्जी है। पंजाब में PTI कारकुनों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। IG पंजाब तमाम कार्रवाइयां खिलाफ कानून कर रहे हैं। पंजाब भर में सिक्योरिटी खदशात पर 1 हफ्ते के लिए दफा 144 के तहत इज्तिमात और धरनों पर पाबंदी है। अडियाला जेल में बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। नैब के 2 गवाहों पर जिरह मुकम्मल, 2 पर इब्तदाई जिरह की गई। बानी PTI और बुशरा बीबी कमरे अदालत में मौजूद थे। अदालत की जेल हुकाम को बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना करवाने की हिदायत। मजीद समाअत 2 जुलाई तक मुलतवी। बेनज़ीर भुट्टो जमहूरियत की अलामत थी। सदर जरदारी का साबिक वज़ीर आज़म की सालगिरह तकरीब से लाड़काना में खिताब। कहा कि उन्होंने सियासत शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से सीखी, वो उनके शागिर्द हैं। आसिफ अली ज़रदारी ने बेनज़ीर भुट्टो की 71वीं सालगिरह का केक भी काटा। आसिफ अली ज़रदारी ने फरियाल तालपुर के हमरा घड़ी खुदाबख्श में बेनज़ीर भुट्टो की कब्र पर फातोखानी भी की। I want to welcome बीबी आसिफा भुट्टो ज़रदारी साहिबा। आज शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह के दिन वो सिंध असेंबली आई। It reminds me of the day when Shahid Mohtama Benazir Bhutto, as the Prime Minister of Pakistan, had also attended the Sindh Assembly session. President Asif Ali Zardari was with Shahid Mohtama at that time, and my father was chairing the session. शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह पर बेनज़ीर भुट्टो की साहबजादी और रुकन कौमी असेंबली आसिफा भुट्टो ज़रदारी की सिंध असेंबली आमद। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह की तकरीब में शिरकत की, केक काटा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और स्पीकर सिंध असेंबली ने आसिफा भुट्टो ज़रदारी को सिंध असेंबली में खुशामदीद कहा। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि आसिफा भुट्टो को असेंबली में देखकर बेनज़ीर भुट्टो की याद आ गई जब वो बतौर वज़ीर आज़म सिंध असेंबली तशरीफ लाई थी। आसिफा भुट्टो ज़रदारी ने मेहमानों की गैलरी में बैठकर सिंध असेंबली की कार्रवाई भी देखी। वफाक की तर्ज पर बलोचिस्तान हुकूमत का भी मुलाजिमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का ऐलान। ग्रेड 1 से 16 तक के सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 25%, ग्रेड 17 से 22 तक की तनख्वाहों में 22% इजाफे की तजवीज़ दी। बलोचिस्तान के बजट में रिटायर्ड मुलाजिमीन की पेंशन 15% बढ़ाने, जबकि मुख्तलिफ महकमों में नौजवानों के लिए 3000 नई आसामियों पर भर्ती करने का भी ऐलान। सूबाई वज़ीर ख़जाना शोएब नौशरवानी ने बजट पेश किया, जिसका कुल हजम 955 अरब रुपए है। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का कहना है कि बलोचिस्तान का पहला बजट है जो सरप्लस में पेश किया गया।
कराची के इलाके मवाज गोट में डकैती में मज़ाहमत पर नौजवान कत्ल। मोबाइल फोन छीनने के दौरान एक डाकू ने नौजवान के सर पर गोली मार दी। कराची में रमसाल डकैतियों में मज़ाहमत पर कत्ल किए गए शहरों की तादाद 78 हो गई। मिटियारी से नौजवान ताजिर नरेश कुमार लापता। भाई की मदईत में इब्तदाई रिपोर्ट दर्ज, तहकीकात जारी। लापता शख्स के भाई का दावा है कि ताजिर नरेश कुमार को डेरो लाल से हैदराबाद घर जाते हुए अगवा किया गया। गजा पट्टी में इसराइल की बमबारी का सिलसिला जारी। गजा शहर में घर पर बमबारी से 8 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस के मशरक में इसराइली हमले में 3 फलस्तीनी शहीद। रफा में इसराइली टैंकों की पेशकदमी जारी। फलस्तीनी पनाह गुज़ीरों के कैंपों पर गोलाबारी की गई। हमास ने नस बारूदी मवाद से इसराइली टैंक तबाह कर डाला। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स का ड्रोन से भी इसराइली फौज पर हमला। इसराइली फौज ने 2 फौजियों की हलाकत और 3 के जख्मी होने की तस्दीक कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल को लेबनानी तंजीम हिज़्बुल्लाह से जंग मज़ीद न फैलाने का मशवरा दिया। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शामी की शादी के अफवाहों पर सानिया मिर्जा के वालिद का रद्द-ए-अमल। कहा यह सब बकवास है। सानिया कभी शामी से मिली तक नहीं। सानिया मिर्जा इन दिनों हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब गई हुई हैं। की शानदार हैट्रिक और डेविड वार्नर की जारहाना बैटिंग की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 28 रन से हरा दिया। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में जनूबी अफ्रीका ने दिलचस्प मुकाबले के बाद इंग्लैंड को 7 रन से शिकस्त दे दी। पहले खेलते हुए जनूबी अफ्रीका ने 163 रन बनाए। क्विंटन डी कॉक ने 38 गेंदों पर 65 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। हदफ की ताक़ुब में इंग्लिश टीम 20 ओवर्स में 156 रन बना सकी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अगले साल पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी का मुजव्वजा शेड्यूल आइंदा हफ्ते दीगर बोर्ड से शेयर करेगा। आईसीसी ने पीसीबी के बनाए गए शेड्यूल में रद्द-ओ-बदल नहीं किया। भारतीय टीम अपने मैचेस लाहौर में खेलेगी। 19 फरवरी से 9 मार्च तक होने वाले इवेंट के मैचेस कराची, लाहौर और रावलपिंडी में होंगे। फाइनल की मेजबानी लाहौर करेगा। और कोपा अमेरिका फुटबॉल के इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना ने कनाडा को 0 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। मैच के दोनों गोल्स एल्वारेज और मार्टिनेज ने खेल के दूसरे हाफ में स्कोर किए। यूरो कप फुटबॉल में यूक्रेन ने स्लोवाकिया को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रिया ने पोलैंड को 3-1 से शिकस्त दी। ऑस्ट्रिया ने पहला गोल 90 मिनट